हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट, आज पढ़ने वाले हैं हम ओम का नियम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत सरल टॉपिक है, तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं ओम के नियम की तो समझते हैं, थोड़ा सा इसके डीप में जाते हैं। सन 1827 की बात है स्टूडेंट। एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने स्टूडेंट बताया कि आप किसी भी सर्किट के मध्य जितना विभवांतर लगाते हो और उस विभवांतर के कारण जो सर्किट में धारा बहती है, उन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट होता है, नियत होता है। कैसे, जरा समझते हैं। हमारे पास कोई ये सर्किट है स्टूडेंट, ये कोई चालक है और इसमें धारा मान के चल रहे हैं हम, कितनी बह रही है, 10 एम्पियर की। और मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके सिरों के बीच जो लगाया गया वो है 20 वोल्ट का पोटेंशियल विभवांतर। इस 20 वोल्ट के कारण कितनी धारा बह रही है, 10 एम्पियर की। मान लेते हैं इस वाले सिरे का कितना पोटेंशियल, 20, और इसका कितना, 0 वोल्ट। तो 20 की वजह से 10 बह रही है, यानी B/I की बात करूँ मैं तो B है 20, कितनी बह रही है, 10। अगर स्टूडेंट हम पोटेंशियल में वृद्धि करें, अगर इस 20 की जगह मैं कितना करूं, 40 करूं, ये दुगुना किया है, तो उसी रेशियो में धारा भी बढ़ जाती है। 10 का दुगुना 20। अगर इसे तिगुना करें हम, 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 60, और ये हो जाएगा 10 की जगह 30। और आप देख सकते हो 20/10, यानी ये सारे के सारे रेशियो जो हैं सब बेटा कितने आएंगे, 2/1, 2/1, यानी B/I हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इन दोनों का रेशियो। और इसी को इन्होंने बताया R, जो R क्या होता है, ओम नियतांक होता है। क्या होता है, ओम नियतांक। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से लिखी जाती है एग्जाम में, वो समझते हैं। सर्किट कुछ इस तरीके का बनाते हैं, ऐसा। ये R के लिए है स्टूडेंट, और ये क्या है आपका, B है। ये विभवांतर है स्टूडेंट, ये R है, और मैं मान के चल रहा हूँ धारा बह रही है I। ये बड़ा वाला प्लस का होता है सिंबल, और ये माइनस का। और यहाँ एक कुंजी दिखा देते हैं इस तरीके की, ये डॉट लगाकर, इसका मतलब है ये क्लोज सर्किट है। B पोटेंशियल, I करंट है, और R क्या है आपका, ओम नियतांक। तो इन्होंने यही बताया था क्या होता है, B/I। इतना याद रखना आपको, B/I किसके बराबर होता है, R के। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जिस तरीके से पेपर में लिखी जानी है, उस डेफिनेशन को हम लिख देते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी मैंने थ्योरी लिख दी है, समझते हैं थ्योरी क्या है। ये बोलते हैं भाई साहब कि यदि किसी परिपथ की स्टूडेंट भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था मतलब उसका ताप नहीं बदलना चाहिए। जिस सर्किट में हम ये लॉ देख रहे हैं, उसका ताप, दाब ना बदले, आर्द्रता ना बदले, ये सारी की सारी क्या होती हैं, फिजिकल स्टेज होती हैं। तो ये ताप, दाब, आर्द्रता नियत रहें, तब सर्किट में, तब परिपथ के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर यानी ये V उस परिपथ में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। स्टूडेंट, किस तरीके से लिखेंगे इसको जरा समझते हैं। B क्या है हमारा, विभवांतर, और ये क्या है आपकी बहने वाली धारा। जब जब स्टूडेंट अनुक्रमानुपाती के साइन को खोला जाता, उस समय एक कांस्टेंट आता और वो आता R। R क्या है, नियतांक है ये। तो यहाँ से B/I किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, R के। तो B/I क्या हुआ, R हुआ, और R क्या है स्टूडेंट, एक कांस्टेंट है, नियतांक है। R क्या है, जहां R बराबर है आपका ओम नियतांक, R बराबर है आपका ओम नियतांक। इसे कहते हैं स्टूडेंट परिपथ की प्रतिबाधा। परिपथ की प्रतिबाधा
या आप कह सकते हैं इसे प्रतिरोध। इसके अगर मात्रक की बात करें, इसका मात्रक देखें तो स्टूडेंट इसका मात्रक होता है ओम, और ओम का सिंबल होता है ऐसा। इसका अगर बड़ा साइन देखें तो ये होता है ऐसा। स्टूडेंट अगर मैं बात करूं क्या ओम का नियम प्रत्येक परिपथ के लिए लगता है, तो ऐसा नहीं है। यदि ताप बहुत कम है और बहने वाली धारा बहुत कम है, क्योंकि बहने वाली धारा अगर बहुत कम होगी तो ताप भी क्या होगा सर्किट का बहुत कम, तो ये उस कंडीशन में लागू होता है। यदि धारा बहने वाली धारा जो है बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट, ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। जिन में ये नियम लगता है उन्हें कहते हैं ओमीय प्रतिरोध, ओमीय परिपथ, और जिनमें नहीं लगता यहाँ लिख देते हैं नोट करके, जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय परिपथ, और जो पालन नहीं करते अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। स्टूडेंट जो पालन करते हैं वो ओमीय सर्किट कहलाएंगे, और जो नहीं करते वो क्या कहलाएंगे, अनओमीय सर्किट। जरा समझते हैं अनओमीय सर्किट कौन कौन से हैं। अगर मैं अनओमीय सर्किट की बात करूं स्टूडेंट, तो आपका डायोड है, अर्धचालक है, ट्रायोड है आपका, और टॉर्च है। ये ओम के नियम का पालन नहीं करते। अगर हम ग्राफ से समझें इसको, अगर मैं ग्राफ बनाऊं स्टूडेंट तो समझना, यहाँ पे क्या है आपका बी है, और ये क्या आपका आई, ये मूल बिंदु। तो स्टूडेंट ये सीधा कर्व आता है, और ये अगर इस तरीके का आ रहा तो इसे कहते हैं ओमीय परिपथ के लिए है ये ओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ में ऐसी लाइन आएगी, इसका मतलब ये है बी अनुक्रमानुपाती है आई के। जैसे जैसे बी बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगी, जैसे जैसे बी बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगी। तो बी रेसिप्रोकल किसके, ओ परपोर्शनल किसके, आई के। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं अनओमीय देखूं तो इसमें क्या होता है, जैसे हम टॉर्च की बात करें, ये बी है आपका और ये क्या है आई। डायोड की बात करें या टॉर्च की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ तक तो सही चलती है कहानी इस तरीके की, और उसके बाद ऐसी आ जाती है। ये किसके लिए है, डायोड के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी बातें। अब बात करते हैं स्टूडेंट, जो प्रतिरोध होता है वो किस किस पर निर्भर करता है, किस किस पर डिपेंड करता है। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, जो प्रतिरोध की निर्भरता। थोड़ा सा समझते हैं इसे स्टूडेंट अच्छे तरीके से। मैं मान के चलूँ आपके विद्यालय का जो गेट है एक स्थिति में इस तरीके से है, और एक स्थिति में स्टूडेंट इस तरीके से है। तो आप बता सकते हैं कि किस में आसानी से बच्चे निकल सकते हैं, तो नीचे वाले में, क्योंकि नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है। क्षेत्रफल ज़्यादा तो जो चलने का क्रम है, जो प्रवाह का क्रम है वो आसान है। और हम जानते हैं जो आर होता है स्टूडेंट वो होती है धारा के मार्ग में रुकावट, और यहाँ पे प्रवाह क्या हो रहा है, आसानी से हो रहा है। यदि प्रवाह आसानी से हो रहा है, क्षेत्रफल ज़्यादा, तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, कम है। इसका मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा, प्रतिरोध कम, रुकावट कम। और यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, क्षेत्रफल कम है तो रुकावट ज़्यादा। तो मैं कह सकता हूँ जो अपना आर है वो स्टूडेंट चालक के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती।
यानी आर ज़्यादा तो ये ए कम, यानी ए कम है तो आर ज़्यादा होगा, और ए ज़्यादा है, ए यहाँ पे ज़्यादा है तो आर क्या होगा, कम। ये बात सही है। इसको समीकरण मान लेते हैं स्टूडेंट हम फर्स्ट। अब मान के चलो कि यदि किसी बच्चे को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो उसे ज़्यादा आसानी होगी निकलने में, या किसी बच्चे को यहाँ से यहाँ तक जाना है उससे ज़्यादा आसानी रहेगी निकलने में। तो आप कहोगे सर जी इस वाले में, यानी जो चालन है लंबाई के बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी चालन कम हो रहा है अगर लंबाई बढ़ रही है। यहाँ रुकावट स्टूडेंट कम है क्योंकि यहाँ क्या है, बहुत कम है लंबाई, और यहाँ पे क्या है, रुकावट बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट जो आर है वो क्या है, चालक की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। इसके अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है प्रतिरोध, वो अभी बाद में देखते हैं हम। पहले इन दो समीकरणों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को देखें स्टूडेंट। अगर दोनों इक्वेशंस को देखें तो ये ओवरऑल बनेगा स्टूडेंट ए एल सामने है अपॉन ए। इसको अगर मैं ओपन करूं स्टूडेंट तो यहाँ से एक कांस्टेंट और निकल के आता है, और वो निकल के आता है रो एल अपॉन ए। जहाँ स्टूडेंट जो रो है वो क्या है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे कहते हैं प्रतिरोधकता। मैं बात करूं स्टूडेंट, यदि चालक का ताप बढ़ता है, चालक का क्या बढ़े, चालक का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट, और आपकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्टूडेंट दोनों पर दोनों पर समान प्रभाव पड़ता है। यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और चालक की प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखोगे, नोट कर लेना कॉपी में। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आपने देख लिया कि लंबाई के क्या होता है अनुक्रमानुपाती, और क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। यानी अपना प्रतिरोध चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, चालक के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। पर स्टूडेंट प्रतिरोधकता ना तो चालक के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है और ना ही उसकी लंबाई पर डिपेंड करती है। ये क्या है, एक पदार्थ का गुण है स्टूडेंट, पदार्थ का गुण है। अगर इसके मात्रक की बात करूं स्टूडेंट तो आप देख सकते हो यहाँ से मात्रक निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या था, रो एल अपॉन ए। तो इसका अगर मात्रक देखोगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, इसका ओम होता है स्टूडेंट, इसका मीटर स्क्वायर, तो ओम मीटर। मात्रक याद रखोगे ओम मीटर, पदार्थ का गुण है। क्या है इसका मतलब, मैं मान के चलता हूँ ये कोई कंडक्टर है, ये कोई चालक है स्टूडेंट, इस पूरे चालक का जो रो होगा और इस कैप का जो रो होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये पदार्थ का गुण है। ऐसा नहीं है कि आप लंबाई के साथ इसको चेंज कर सकते हो, चाहे वो एक छोटा सा पार्टिकल है या वो बहुत बड़ी धातु है, सबका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, सेम होता है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो इतनी होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।